नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है अद्भुत सागर चैनल में। या देवी सर्वभूतेषु माँ दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुर्गाय नम। 30 मार्च 2025 आज है रविवार का दिन और आज है चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिवस। नवरात्रि में भगवती जगदम्बा की आराधना करने के साथ ही अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं तो इससे नवरात्रि का संपूर्ण फल आपको प्राप्त है। तो आज क्रमबद्ध तरी आपको पूरी नवरात्रि में दुर्गा शती 13 अध्याय सुनाए जाएंगे। संपूर्ण दुर्गा शती का पाठ आपको आज से सुनाया जाएगा और नवरात्रि के पहले दिन दुर्गा शती का पहला या आप सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का अध्याय। जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले दुर्गा कवच अर्गला और किलक सूत्र पढ़ा जाता है। तो हर रोज आप लोग कवच अर्गला किलक और इसके साथ ही अध्याय जो है प्रतिदिन के वो सुनेंगे, ठीक है। बस एक ही प्रार्थना है आपसे कि आप नवरात्रि के प्रथम दिवस से लेकर अंतिम दिवस तक, नवरात्रि के समापन तक आप प्रतिदिन के अध्याय जरूर सुनेंगे, ठीक है। क्योंकि पाठ को अगर बीच में छोड़ा जाए तो उसका दोष बहुत लगता है। तो चलिए माँ दुर्गा का ध्यान करके सबसे पहले दुर्गा कवच का पाठ करते हैं। सबसे पहले विनियोग है ओम नमः। चंडिका माँ दुर्गा के चंडी रूप को हमारा नमन है। यह भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा गया चंडी कवच है जिसमें कुल 56 छंद हैं। चामुंडा देवता, दिग्बंध देवता, जगदम्बा माता इत्यादि का ध्यान करके हम इस दुर्गा सप्तशती के पाठ का प्रारंभ कर रहे हैं। मार्कंडेय पितामह ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि हे भगवान ब्रह्मा, जो इस विश्व में गोपनीय है व रहस्यपूर्ण है तथा जो सभी की रक्षा करता है और हमें अधर्म से बचाता है, साथ ही जिसे आपने अभी तक किसी को दिखाया भी नहीं है, ऐसा कोई साधन या उपाय मुझे बताइए। मार्कंडेय जी के इस प्रश्न पर भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि उस साधन का नाम तो देवी कवच ही है जो इस विश्व में अत्यधिक गोपनीय है। वह देवी कवच सभी का कल्याण करने वाला, पवित्रता और पुण्य देने वाला, आपको इसी का ही जाप करना चाहिए, इससे ही आपका उद्धार होगा। माँ दुर्गा की 9 मूर्तियां हैं। माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है माँ शैलपुत्री, दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी, माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा और चौथा स्वरूप है माँ कुष्मांडा। उनका 5वां रूप स्कंद माता का है और छठा रूप माँ कात्यायनी है। 7वां स्वरूप है माँ कालरात्रि का और 8वां स्वरूप माँ महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। माँ दुर्गा का 9वां रूप है माँ सिद्धिदात्री। यही नव दुर्गा के रूप है जिसे भगवान ब्रह्मा के द्वारा वेदों के माध्यम से बताया गया है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, सभी ओर से शत्रुओं से घिर गया हो, विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहा हो और उस समय यदि वह माँ दुर्गा की शरण में जाता है तो उसका कभी भी बुरा नहीं हो सकता है। अर्थात माँ दुर्गा का ध्यान किए जाने पर माँ दुर्गा उसकी हर परिस्थिति में सहायता करती है। यदि युद्ध का समय हो और मनुष्य संकटों में घिरा हुआ हो तो भी माँ दुर्गा के प्रभाव से उसका कुछ भी बुरा नहीं होता है। माँ दुर्गा उसके दुख, पीड़ा, भय इत्यादि का नाश कर देती हैं। जो भी भक्त गण माँ दुर्गा की भक्ति करता है, माँ दुर्गा अवश्य ही उन्हें अभय दान देती हैं। जो कोई भी देवी दुर्गा का ध्यान करता है, माँ दुर्गा उसकी हर प्रकार से रक्षा करती है और इस बात में कोई भी संशय नहीं है। चामुंडा माता का वाहन प्रेत है और वे उस पर सवारी करती हैं। वाराही माता का वाहन भैंसा है, ऐन्द्री माता का वाहन हाथी है, तो वही वैष्णवी माता का वाहन गरुड़ है, भगवान शिव की पत्नी व सभी की ईश वरी माँ पार्वती का वाहन वृषभ है, कुमारी माता का वाहन मोर है, लक्ष्मी माता कमल के आसन पर विराजमान है और उन्होंने अपने हाथों में भी कमल लिया हुआ है। वे भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय हैं। वृषभ पर बैठी हुई माँ पार्वती का रंग सफेद है। भगवान ब्रह्मा की पत्नी माँ ब्राह्मी या माँ सरस्वती हंस पर बैठी हुई है और सभी प्रकार के आभूषण पहने हुए हैं। इस प्रकार से माता रानी अपने भिन्न भिन्न रूपों में सभी तरह के योग व शक्तियों को ली हुई है। उन्होंने कई प्रकार के आभूषण व रत्न पहने हुए हैं जो उनकी शोभा को बढ़ा रहे हैं।
माँ दुर्गा का एक रूप अत्यधिक क्रोध में रथ पर बैठा हुआ दिखाई देता है, जो दुष्टों का नाश करने के लिए है। वे अपने हाथ में शंख, सुदर्शन चक्र, गदा, हल, मूसल इत्यादि लिए हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने ने अपने हाथों में खेक, तोमर, परशुपाश, त्रिशूल तथा उत्तम कोटि का धनुष भी लिया हुआ है। माँ दुर्गा दैत्यों, दुष्टों व राक्षसों का नाश कर देती हैं, भक्तों का कल्याण करती हैं तथा देवताओं का सदैव हित करती हैं। इसी उद्देश्य के तहत ही उन्होंने भिन्न भिन्न भांति के अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। माँ दुर्गा के महारुद्र, प्रलयंकारी, पराक्रमी, महाशक्तिशाली, अत्यधिक उत्साही तथा भय का नाश कर देने वाले इस रूप को हम सभी नमस्कार करते हैं। माँ देवी के उस प्रलयंकारी रूप की ओर देखना भी बहुत मुश्किल है, जो शत्रुओं का भय बढ़ाने का कार्य करता है। पूर्व दिशा में इंद्री देवी मेरी रक्षा कीजिए, आग्नेय दिशा में अग्नि देवी मेरी रक्षा कीजिए, दक्षिण दिशा में वाराही माता, नृत्य कोण में खड़क धारिणी माँ, पश्चिम दिशा में वारुणी देवी और वायव्य कोण में मृगवानी देवी मेरी रक्षा कीजिए, उत्तर दिशा में माँ कुमारी, ईशान कोण में शूल धारिणी, आकाश से अर्थात ऊपर से माँ ब्रह्माणी तथा नीचे अर्थात पाताल लोक से माँ वैष्णवी मेरी रक्षा कीजिए। राक्षसों के शवों को अपने वाहन के रूप में उपयोग में लाने वाली माँ चामुंडा देवी, आप दसों दिशाओं से मेरी रक्षा कीजिए। आगे से माँ जया तथा पीछे से माँ विजया, आप मेरी रक्षा कीजिए। माँ अजिता मेरे वाम भाग में और दक्षिण दिशा में अपराजिता देवी मेरी रक्षा करें। मेरे शिखा की रक्षा उज्ज्योति देवी और माँ उमा मेरे सिर की रक्षा करें, अर्थात उसमें वास करें। आप मेरे ललाट की माला धारी के रूप में और भौहों का यशस्विनी के रूप में संरक्षण करें। भौहों के बीच में त्रिनेत्र के रूप में और नाक की यम घंटा के रूप में रक्षा करें। दोनों आंखों के बीच में शंख माता के रूप में और कानों की द्वार वाशिनी के रूप में रक्षा करें। मेरे कपाल की कालिका के रूप में और कानों के मूल की शंकरी देवी रक्षा करें। नासिका की सुगंधा देवी और होठ के ऊपरी भाग की चर्चिका देवी रक्षा करें। होठ के निचले भाग की रक्षा अमृत कला देवी और जीभ की सरस्वती देवी रक्षा करें। मेरे दांतों की कुमारी देवी, कंठ की चंडिका देवी, घंटिया की चित्र घंटा देवी और तालू की महामाया देवी रक्षा करें। मेरी ठोड़ी की कामाक्षी देवी, वाणी की सर्व मंगला देवी, ग्रीवा की भद्रकाली तथा मेरुदंड की धनुर्धारी देवी रक्षा करें। बाहरी कंठ की नीलग्रवा देवी, कंठ नलिका की नल कुबरी, कंधों की खड़क देवी और भुजाओं की वज्रधारिणी देवी रक्षा करें। दोनों हाथों की दन देवी, अंगुलियों की जगदम्बिका माता, नाखूनों की शूले शवरी देवी और पेट की कुलेश्वरी देवी रक्षा करें। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी देवी, हृदय की ललिता देवी और उदर की शूल धारिणी देवी रक्षा करें। नाभि की कामिनी देवी, गुहा की गुहेश्वरा व कामिका देवी तथा गुदा की महिष वासिनी देवी रक्षा करें। कटी भाग की भगवती देवी, घुटनों की विंध्यवासिनी देवी, जांघों की महाबला देवी रक्षा करें और सभी कामनाओं को पूरा करें। मेरी घुटिया की नरसिंही देवी, पैरों के आगे भाग की तेजसी देवी, पैरों की उंगलियों की श्री देवी और पैरों के तले की तल वासिनी देवी रक्षा करें। पैरों के नाखूनों की दृष्टा कराली देवी, केशों की ऊर्ध्व केशनी देवी, रोम छिद्रों की कोबरी देवी तथा त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। माँ पार्वती देवी मेरे रक्त, मांस, हड्डियों इत्यादि की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि देवी और पित्त की मुकुट शवरी देवी रक्षा करें। पद्मकोशों की माँ पद्मावती देवी, कफ की चूड़ामणि देवी, नाखूनों की धार की ज्वालामुखी देवी और शरीर की संधियों की अविद्या देवी रक्षा करें। मेरे वीर्य की रक्षा माँ ब्रह्माणी देवी, छाया की छत्री शवरी देवी तथा धर्म धारिणी देवी मेरे अहंकार व मन और बुद्धि की रक्षा करें। हे माँ दुर्गा, आप मेरे प्राणों व्यान उदा की समान रूप से रक्षा करें। वज्रहस्ता देवी मेरे प्राणों की रक्षा करें और मेरा कल्याण करें। आप मेरी सभी इंद्रियों, रस, रूप, गंध, शब्द व स्पर्श में बसती हैं। हे नारायणी देवी, आप मेरे सत्व गुण, रज गुण व तमोगुण की रक्षा करें। मेरे आयु की वाराही देवी, वैष्णवी देवी, धर्म की यश व कीर्ति की लक्ष्मी देवी तथा धन व विद्या की चक्रण देवी रक्षा करें। इंदिरा देवी मेरे गोत्र की चंडी देवी, मेरे पशुओं की महाल लक्ष्मी देवी, मेरे पुत्रों की और भैरवी देवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुख देवी और उस मार्ग की क्षेम कर्री देवी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी देवी तथा सभी जगह निवास करने वाली विजया देवी मेरे भय की रक्षा करें। हे माँ दुर्गा, जो भी स्थान या अंग इस देवी कवच में
रह गया है और वह अभी भी रक्षा करने योग्य है, तो आप उसकी भी रक्षा कीजिए। मेरे पापों का नाश करके मेरा उद्धार कीजिए। माँ दुर्गा की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति इस विश्व में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है। हम यदि कहीं भी जा रहे हैं तो हमें अवश्य ही इस देवी कवच का पाठ करना चाहिए और उसके बाद ही प्रस्थान करना चाहिए। इस दुर्गा रक्षा कवच के पाठ से हमें हर जगह लाभ व सफलता मिलती है और हमारे सभी काम बन जाते हैं। हम जब भी माँ दुर्गा का ध्यान करते हैं वैसे ही हमारे सभी काम बनते चले जाते हैं। उस व्यक्ति को इस पृथ्वी पर बिना किसी तुलना के परम यश और वैभव प्राप्त होता है। जो भी भक्तगण इस देवी रक्षा कवच का पाठ करता है उसका भय समाप्त हो जाता है, युद्ध में उसकी विजय होती है तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय हो जाता है। देवी माता का यह रक्षा कवच देवताओं तक के लिए बहुत दुर्लभ है। जो व्यक्ति इस देवी कवच का तीनों समय श्रद्धा भाव के साथ पाठ करता है उसे देवी माता की कृपा से तीनों लोकों में विजय मिलती है। वह अकाल मृत्यु के भय से दूर होता है तथा 100 वर्षों से भी अधिक समय तक जीवित रहता है। दुर्गा कवच के पाठ से व्यक्ति के शरीर में होने वाले हर तरह के रोग समाप्त हो जाते हैं। उसके शरीर में बनने वाला विष भी समाप्त हो जाता है तथा कोई रोग उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। जो भी मनुष्य इस दुर्गा रक्षा कवच को अपने हृदय में धारण कर लेता है उस पर इस पृथ्वी पर होने वाले सभी तरह के अभिचारण मंत्र तंत्र का प्रभाव समाप्त हो जाता है। सभी तरह की डाकिनी शाकिनी अंतरिक्ष में रहने वाले अति शक्तिशाली व भयंकर डाकिन भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्मा राक्षस वेताल कुष्मांडा भैरव इत्यादि सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव इस दुर्गा कवच के माध्यम से समाप्त हो जाते हैं। इस रक्षा कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति राजा से सम्मान प्राप्त करता है और उसकी सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। जो भी व्यक्ति इस देवी कवच का पाठ करता है उसका हर जगह यश बढ़ता ही जाता है और जो भी इस कवच का 7 बार जाप करता है उसका वंश इस पृथ्वी के अंत तक रहता है। इसके पश्चात जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब वह माँ दुर्गा के आशीर्वाद से परम स्थान को प्राप्त करता है। जो देवताओं को भी अत्यंत दुर्लभ है उसे महामाया का प्रसाद मिलता है और उसकी मुक्ति हो जाती है। वह माँ दुर्गा के आशीर्वाद से सुंदर रूप को धारण करता है और भगवान शिव के समान आनंद प्राप्त करता है। श्री देवी दुर्गा कवच संपूर्ण हुआ। ओम नमः चंडिका माँ देवी नमस्कार है। मांडे ऋषि जी हैं। जयर सबसे उत्कृष्ट एवं विजय शलिना मंगला अर्थात अपने भक्तों के जन्म मरण आदि संसार बंधन को दूर करने वाली मोक्षदायिनी मंगलदायी देवी काली अर्थात प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि को अपना ग्रास बना लेने वाली देवी भद्रकाली अर्थात अपने भक्तों के लिए ही भद्र अथवा मंगल स्वीकार करने वाली कपालिनी अर्थात हाथ में कपाल तथा गले में मुंडमाला धारण करने वाली दुर्गा अर्थात कर्म एवं उपासना स्वरूप दुसाध साधन से प्राप्त होने वाली क्षमा अर्थात अत्यंत करुणामय स्वभाव होने के कारण अपने भक्तों के सारे अपराध क्षमा करने वाली शिवा अर्थात सबका कल्याण करने वाली धात्री अर्थात संपूर्ण प्रपंच को धारण करने वाली स्वाहा अर्थात स्वाहा रूप से यज्ञ भाग ग्रहण करके देवताओं का पोषण करने वाली और स्वधा अर्थात स्वधा रूप से श्राद्ध और तर्पण को स्वीकार करके पितरों का पोषण करने वाली इन नामों से प्रसिद्ध हे जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार है। हे देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। हे काल रात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और कैटबग मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली हे देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली हे देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूम लोचन का मर्दन करने वाली हे देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली हे देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य है।
तुम समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाली हो। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो, पापों को दूर करने वाली है डिके जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो, रोगों का नाश करने वाली है डिके जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिकेश्वरा, जो मुझसे द्वेष रखते हो उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्त जनों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मी वारापू, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्प का दलन करने वाली है चंड के, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसनीय परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसक होने वाली है परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सचीपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली है परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजदंड वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली है देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अंबिके, तुम अपने भक्त जनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस अर्गला स्तोत्र का पाठ करके सप्तसती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तसती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है, साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। किलक स्तोत्र। ओम नमः चंडिका। मार्कंडेय ऋषि जी कहते हैं, चंडिका देवी को नमस्कार है। विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीनों दिव्य नेत्र हैं और जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिल है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तसती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है, उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती, बिना के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचार कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट चिंतन मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं। तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है? लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासु को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमयी चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, परंतु अन्य मंत्रों के जप से उत्पन्न पुण्य की समाप्ति हो जाती है। आठ भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण
रूप से ही कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कलित कर रखा है। जो पूर्वत्यारी उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें, जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए किलक और निष्कल का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टि गोचर होता है, वह सब देवी के प्रसाद रूप का ही फल है। आखिर इस कल्याण में स्तोत्र का सदा जाप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उस कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। और अब मां भगवती दुर्गा का मन में ध्यान करते हुए ओम नमः चंडिका नमः इस मंत्र का उच्चारण कीजिए और पूरे भक्ति भाव से दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का श्रवण करते हैं। और अब मां भगवती दुर्गा का अपने मन में ध्यान करते हुए प्रथम अध्याय का श्रवण करते हैं। इस अध्याय में मेधा ऋषि ने राजा सुरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटव के वध का वर्णन किया है। ओम नमः चंडिका मार्कंडेय के पुत्र सावन जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, आप सब ध्यानपूर्वक सुने। सूर्य कुमार महाभगवदम के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वच्छ मनवंतर में सूरथ नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे, तो भी उस समय कोला विध्वंस नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी, उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंस संख्या में कम थे तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्धभूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग्य राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल छिड़ हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रमेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति को छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर-उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्यय लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। यह तथा और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां विप्रमेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो, यहाँ तुम्हारे आने का कारण क्या है, तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो। राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, हे राजन, मैं धनी हों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ, मेरा नाम समाधि है।
मेरे दुष्ट स्त्री और पुरुषों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा। जिन लोभी स्त्री, पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुर होता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार से प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, उसके लिए क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं। ब्राह्मण तदनंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्याया अकु विनय पूर्ण बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत अधिक दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है, उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि अब वह मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख क्यों होता है? यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र, स्त्री और वृत्य ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी वह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा में दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग्य हम में जो मोह पैदा हुआ है, यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूर्ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। तब ऋषि बोले हैं, महाभाग्य, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में ही नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु, पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसी ही मृग, पक्षी आदि की भी होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में ही समान है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, यह स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। हे नर श्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि यह मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उनमें समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति, जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में
डाल देती हैं, वे ही इस पूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं, तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतु भूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वर की भी अधिशवरी है। राजा ने पूछा, हे भगवन, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, यह देवी कौन है? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन हैं? ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। तब ऋषि बोले, हे राजन, वास्तव में तो यह देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एक कांड में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कटप के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्र चित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधिशवरी जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूपा भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वसत का हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है और तुम ही जीवन दयनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार उकार मकार, इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या सावित्री तथा परम जननी हो। हे देवी, तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। हे जगन्मोहन, काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पा के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहरूपा, महादेवी और महासुर हो और तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्रीम, तुम ही ईश्वरी, तुम ही हीम और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खटक धारिणी, शूल धारिणी रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष्य धारण करने वाली हो। बाण, भूसुंडी और परिघ, यह भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। हे सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है, वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की शपालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, आथ तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसम है? देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसक हो। यह जो दोनों दुर्धरा असुर मधु और कैटव हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो और इसके साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। तब ऋषि कहते हैं, है राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटव को मारने के
उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एव के जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटव अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे। वे क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मुक्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ, बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार यह देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्ण मनवचा में मधु कैटभ वध नामक पहला अध्याय पूरा हुआ और इसके आगे के अध्याय आप कल सुनेंगे। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो अगर आप मां शैलपुत्री की पूजा भी थी, कलश की स्थापना और जवारे कैसे बोते हैं, मतलब संपूर्ण पूजा विधि के बारे में जानना चाहते हैं, तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। और अगर आप देवी भागवत का पाठ सुनना चाहते हैं तो प्रतिदिन सुबह चैत्र मास की कथा में श्रीमद् देवी भागवत संपूर्ण रूप से सुनाई जा रही है। आप लोग जरूर सुना कीजिए। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, संभव हो तो शेयर भी कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं